हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, शुभ प्रभात एवं प्यार भरे नमस्कार। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी बोर्ड इशू को लेके, और उस वीडियो के संबंध में बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो गया, तो मैंने वो प्राइवेट कर दी। लेकिन बाद में मैंने उसको ओपन भी कर दिया। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जिसके कारण आप इतने पैनिक हुए। एक तो वो केवल एक जानकारी है, और उस जानकारी के संबंध में आपके ही कम से कम सैकड़ों कॉल्स मुझे आए हैं, मैसेजेस मुझे आए हैं, और इवन एक बच्चे ने, एक कैंडिडेट ने मुझे, जिस पर वीडियो बनाई थी, मुझे ये पूछा था कि सर ये इशू क्या है, ये एक्चुअल मैटर क्या है, कृपया मुझे बताएं। बस मैंने उस पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया, मेरे पास ये ऑर्डर था, ये जो राज्यपाल द्वारा जारी की गई बोर्ड की अधिसूचना है, और पूरा जो 2364 का ऑर्डर है उसमें क्या कहा वो है हाई कोर्ट का। लेकिन मैंने केवल उसी लाइनों को एक्सप्लेन करना उचित समझा जो कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था। वो जानकारी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है, लेकिन उसमें सच्चाई से भागने की कोई ज़रूरत नहीं। कई सारे मेरे पास प्रश्न आए, सर आप कह रहे थे कि ये भर्ती तो पूरी होगी, अब आप ऐसे बोल रहे हैं। इस विषय में मैं आपको बता दूं कि जो तथ्य समय समय पर बदलते रहते हैं, ना बोर्ड इशू का आपको पता था ना मुझे पता था। अब इस बोर्ड इशू का हमारे केस से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। यदि बोर्ड को चैलेंज किया जाना है तो वो तो अलग रिट में चैलेंज किया जाना है। सीएम लगाई है, सीएम में अब बीएड का जो लॉयर है वो क्या देता है वो एक अलग इशू है। लेकिन इस हमारी जो 6635 का केस है उसका इस इशू से डायरेक्ट कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि किसी भी पक्ष द्वारा अपने केस में इसकी डिमांड नहीं की गई है, केवल बीएड को ऐड करने की डिमांड की गई है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप बीएड को इससे एडवांटेज मिलेगी। बीएड के पास तो ये पहले ही पूरा मैटर है, उन्होंने तो इसको बैकअप में रखा हुआ है। वहीं से मेरे पास ये सूचना आई थी, उन्हीं के सोर्सेज से मैंने ये सूचना निकाली थी। और फिर जब ये रूमर्स फैलने लगी तब आप लोगों ने, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। यदि हमें सच्चाई का पता होगा कि सामने गड्ढा है तो हम उस गड्ढे से बचने के रास्ते निकालेंगे, उसको पार करने के लिए पुल बनाएंगे, न कि आंख बंद करके चुपचाप वहाँ से निकलेंगे और उसके अंदर गिर जाएंगे। इसलिए ये वीडियो बनाना मैंने उचित समझा, ताकि ईटीटी कैडर और यूनियन इस विषय में सचेत हो, और सचेत होकर अपने लॉयर से बात करके इस इशू से निपटने की तैयारी करे, क्योंकि उनके पास टाइम है। ये वीडियो एक सचेतक वीडियो थी। तीसरी बात, इस वीडियो का किसी दूसरे पक्ष से को कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो फैक्ट्स पहले ही पब्लिक डोमेन में आपके ग्रुपों में फैले हुए हैं। ये तो केवल मैंने उनको सही ढंग से और रियल फैक्ट्स, रियल पिक्चर आपके सामने रखी है। इसके अलावा मैंने हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का और एक सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भी दिया है कि हरियाणा में ऐसा हो चुका है। और इसी केस में, जिस केस का रेफरेंस मैंने दिया है वीडियो में, उसमें भी कोर्ट ने कहा है कि जो इशू, कोर्ट का ये कहना होता है कि जो इशू उसके सामने किसी ने डिमांड ही नहीं की, कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं दे सकता। मैंने एक पंजाब का एक और वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था। तो यदि उसको हम बार बार पूरे देंगे तो ऐसा होता है, आप बार बार सीएम लगाते हैं, सीएम का कोई औचित्य होता नहीं। तो आप वेट करो, काम करने दो। और रही बात
आपकी यूनियन से यदि कोई ऐसी बात होगी तो मैं ज़रूर वहाँ जानकारी शेयर करूँगा, क्योंकि आपकी यूनियन ने मुझसे पहले कभी संपर्क नहीं किया था। अब आपकी यूनियन के एक बंदे ने मुझसे संपर्क किया है और इस विषय में मेरी सहायता भी मांगी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने सोर्सेज से आपकी सहायता करूँ। बच्चे तो मेरे को बोल रहे थे, लेकिन यूनियन की तरफ से कभी इस प्रकार की बात नहीं थी। अब इस वीडियो के बाद यूनियन ने भी इस विषय में मेरे से सहायता की अपेक्षा की है, तो मैं ज़रूर आपकी यूनियन की भी सहायता करूँगा। मुख्य बात यह है कि मेरा उद्देश्य इस 66-35 को हर हाल में ईटीटी के हक को ईटीटी को दिलाना है। मुझे बीएड वालों से या किसी से कोई द्वेष नहीं है। बीएड वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी लगे, लेकिन ईटीटी पर ईटीटी का ही हक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ईटीटी लगे। और ये सचेतक वीडियो है, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कैंडिडेट भी मेरे पास बार बार कॉल कर रहा है कि सर आपने मेरा नाम वीडियो में डाल दिया, आपने मेरी उससे जब मैंने पूछा था उसी से आपने उठा ली। तो मैं उस बच्चे को भी एक बात बताता हूँ कि आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास आपके अलावा नहीं, मेरे पास तो ये पहले ही बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं तो इसमें बिल्कुल अलर्ट हूँ। बस इतना है कि मैंने आपके वीडियो से उठा के, आपकी ने जो पूछा मुझसे उसको उठा के सिर्फ एक्सप्लेन किया है। इसलिए इसमें आपको डरने की क्या ज़रूरत है, ये तो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ये सर ये आपने क्या कर दिया, ये आपने ऐसे नहीं। तो दोस्तों ये केवल सचेतक वीडियो है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि सावधान और अपनी तैयारी करो। यूनियन आपकी तैयारी करी है, यूनियन जागरूक है इस विषय में, और मेरे पास से भी जो हो सकेगा वो भी मैं आपके लिए करूँगा। तो ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सच्चाइयाँ हैं, इनको बदल नहीं सकते आप। सच्चाइयों का सामना करो और हिम्मत रखो। 66-35 जरूर पूरी होगी, मेरा तो यह आकलन है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि 66-35 जरूर पूरी होगी। लेकिन कुछ ना कुछ फैक्ट्स है, केस इसीलिए तो सालों चलते हैं कि हर बार उसमें हर हियरिंग में कोई ना कोई नया फैक्ट्स आ जाता है और जज को उस फैक्ट पे विचार करना पड़ता है, और उस विचार फैक्ट पे टाइम लेके फिर अपना डिसीजन देना होता है। तो ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, अभी तो पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आएंगे। इसलिए आप आराम से शांति से अपनी तैयारी रखो और ज़्यादा पैनिक मत हो। जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो कभी जख्म लगता है, कभी हम लगाते हैं। तो दोस्तों अब मैं उस वीडियो को भी प्राइवेट से खोल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। वो केवल एक सच्चाई है जिसको आप बदल नहीं सकते। और ये जो मेरे पास है ये ऑथेंटिक, यानी कि जो सरकार ने 2013 में जारी किया था वो नोटिफिकेशन है बोर्ड के रिगार्डिंग। तो वो तो केवल एक मैंने उस बच्चे द्वारा पूछी गई क्वेरीज जानकारी जो लेना चाहता था उसको, इसलिए मैंने उसमें चैट में से ही उठा लिया। तो इसलिए उसका उसमें कोई नहीं। और मैं उस बच्चे को भी कहना चाहता हूँ आपको ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कैडर वाले वो सब समझते हैं, मेरे से सैकड़ों बच्चे प्रश्न पूछते हैं। तो थैंक यू बच्चों। कोई भी आपकी जानकारी हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरा मोटो व्यू कमाना ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कि हमारे ईटीटी कैडर में 10,000 हैं, 4,000 3,000 लोग वीडियोस देखते हैं और 2,000 लोग वीडियोस देखते हैं, और उस वीडियो से कोई इनकम नहीं होती, कोई भी इनकम नहीं होती। कभी आप समझते हैं व्यू पाने के लिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर व्यू पाने के लिए आपने वीडियो बना दी। हाँ, जब कोई वायरल होती है, आप लोग वायरल करते हैं अधिक से अधिक, तो जितने लोग देखते हैं खुशी तो होती है, अच्छा तो लगता है जब हम कोई काम करते हैं। परंतु उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचा दिया जाए, वो केवल एक जानकारी है। तो इसलिए आपने सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हर बच्चे के पास ये और दोनों वीडियो पहुँच जाएँ ताकि उनके डाउट्स क्लियर हों, पैनिक क्लियर हों। सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि बच्चे रियलिटी समझ सकें। छोटी सी, क्योंकि जो एज है आप लोगों की वो बिल्कुल ऐसी है कि आप जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, और निष्कर्ष इतनी जल्दी नहीं निकलते।
उसके लिए तो बहुत शोधना पड़ता है। तो दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू।